कि कोई भी व्यक्ति मेल हो या फीमेल ना किसी से प्रेम करता है ना तो उसको धोखा क्यों मिलता है? क्या है कि मेल होगा तो फीमेल धोखा दे सकता है, फीमेल होगा तो मेल धोखा दे सकता है। पहले हम लोगों को समझना होगा ना, किसी को बेवजह ना सवाल कर देते हैं, उंगली कर देते हैं कि नहीं तू धोखेबाज है ना, तो वो सवाल करने से पहले हमें खुद सोचना पड़ेगा कि आखिर धोखा क्यों देता है। तुम किसी से प्रेम कर रहा है तो वही तो धोखा दे सकता है। तुम जिससे प्रेम करता ही नहीं तो वो तुमको धोखा क्यों देगा, कैसे देगा, है ना? ये सवाल आता है कि नहीं मन में? जिससे प्रेम करता वही तो धोखा दे सकता है। जिस प्रकार से जिस किसी पर तुम विश्वास करता वही तो विश्वासघात तुम्हारे साथ कर सकता है। तुम जिसके साथ रहेगा वही ना तुमको छोड़ के जाएगा, कि कोई दूसरा कहा के छोड़ के जाएगा, ऐसा होता नहीं है ना। तो जिससे प्रेम करता वही धोखा दे सकता है। हमको ये सोचना है, ये नौबत आएगा ही क्यों आना चाहिए जिंदगी में। हमेशा जो मेंटलिटी होता ना वही गड़बड़ रहता है, यही वजह है। प्लस में जो है ना मजबूरी, परेशानी ना, मन की चंचलता के वजह से ना पता चलता है कि सामने वाला को पोस्टपोन कर दिया, छोड़ दिया, धोखा दे दिया। इसको ढेर सारा नाम दे सकता है। तो पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा आखिर प्रेम है क्या ना। प्रेम का मतलब दो ही हो सकता है, एक समर्पण और एक त्याग। ध्यान से समझना, सुनना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। मेरा पहला सवाल होता है, पूछने से पीछे नहीं हटना। आने वाला ठीक है, जिंदा इंसान है तो सवाल कर सकता है और वो जवाब देने का यथासंभव प्रयास करेगा। यदि उसके पास वो जवाब नहीं है ना तो सोच समझ के वो जवाब देगा, जरूर देगा, और नहीं रहेगा तो गलत नहीं बताएगा। और एक समर्पण होता है, एक त्याग होता है। वैसे अधिकांश 90% का जो है ना समर्पण का भाव रहता है, और त्याग मतलब छोड़ देना, समझना। समर्पण उसके लिए भी दोनों एक दूसरे का पूरक है। कि प्रेम का मतलब ये नहीं ना कि सामने वाला का होना साथ में जरूरी है, नहीं होना भी प्रेम है। क्योंकि कर रहा तुम वन साइडेड, हमेशा प्रेम जो होता है वन साइडेड होता है, एक तरफा होता है। दो तरफा होता है मतलब स्वार्थ है, सीधी सी बात, ध्यान रखना। जब दो रहेगा तो वो प्रेम नहीं हुआ, बस इतना समझना। जब दो रहेगा तो प्रेम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुमको उससे मतलब है। अरे लोग तो इतना तक गिर जाता है तो बोलता हम तुम्हारा ख्याल रखते हैं तो तुम मेरा ख्याल क्यों नहीं रख सकता है। ये भी होता है, हम दिन में 5 बार फोन करेंगे, तुम भी दिन में 10 बार फोन करेगा। और जो अपना दैनिक काम है उसको भी इसको भी ना, तो उसमें परेशानी हो जाएगा। और जब परेशानी हो जाएगा, टाइमिंग ज्यादा भागेगा, तो बाबू एक दूसरे के साथ रह सकता है लाइफ में, लाइफ लॉन्ग रह सकता है? संभव नहीं है। ना उसका गार्जियन तैयार होगा और ना ही उसको उसका दिल गवाह करेगा, नहीं इसके साथ नहीं जाएंगे। अब जो मेरे माता पिता जिसके साथ भेजेंगे उसी के साथ जाएंगे। तो वहां पर क्या आता है, बोलेगा धोखा दे दिया। इतना समझो, कोई किसी को धोखा नहीं देता है। धोखा इंसान खुद को देता है। किसको देता है? खुद को। तुम उसी इंसान को सिलेक्शन ही करता है जिससे ना उम्मीद रहता है। सिलेक्शन कैसे करता है ना, तो चेहरा से सिलेक्शन करता है। बिहेवियर से सिलेक्शन करेगा तो थोड़ा चल सकता है, लेकिन बोलेगा हमेशा सदा के लिए चलेगा, संभव नहीं है। सदा चल ही नहीं सकता है, काहे कि एक तरफा होता है। तुम्हारा भी कभी कभी होगा तो मन बदल जाएगा तो बोलेगा छोड़ छाड़ के चलते हैं। कोई जरूरी नहीं है, एक लड़का है तो लड़की धोखा देगा, लड़का भी पहले जा सकता है। और मेरा कहने का क्या मतलब है, यदि तुम पहले काम कर रहा है तो तुम पहले सामने से गलती मत करो, वेट करो। अगर तुमको छोड़ने का ही मन है ना तो वेट करो कि सामने वाला गलती कब कर रहा है, उसके बाद तुम जाएगा ना तो तुम्हारे पर सवाल नहीं उठा सकता, ना वो सवाल उठा सकता, ना दुनिया सवाल उठा सकता। यदि तुम पहले जा रहा है तो वो भी सवाल उठाएगा, पूरा दुनिया भी सवाल उठाएगा, नहीं बेवफा है, धोखेबाज है, नालायक है। मतलब जो बात नहीं बोलने का वो बात तक बोल सकता है। तो पहले समझना पड़ेगा ना, चेहरा से सिलेक्शन नहीं होता है, बिहेवियर से, व्यवहार से सिलेक्शन होता है, बैकग्राउंड से सिलेक्शन होता है। बैकग्राउंड का मतलब कि फैमिली बैकग्राउंड से सिलेक्शन होता है। अपने रहेगा एकदम पूरा अच्छा घराना का, सिलेक्शन करेगा नीचे घराना का, तो उसका 2 कौड़ी का सोच रहेगा तो तुम्हारे साथ जाएगा। तुम्हारे पास जेब में पैसा रहेगा तो रहेगा, खर्चा बर्चा करेगा, पैसा नहीं है तो चल जाएगा, फिर दूसरे साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसे प्रेम नहीं होता ना, तुम्हारा सिलेक्शन ही गलत होता है ना। तो देखो, जिंदगी में बोला जाता है एक बार प्रेम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि इंसान का व्यवहार अच्छा है,
मेल है फीमेल है तो दोबारा भी हो सकता है, ठीक है। और उसके लिए तुम्हारे मन में ना समर्पण का भाव आना चाहिए कि उसको जो चीज चाहिए ना बस चाहिए। काहे कि इसमें होता क्या, सामने वाला का खुशी होता है। अगर उसको खुशी दे पा रहा है, उसका चेहरा खुश है, तो तुम उसके चेहरे के खुशी से तुम खुश हो सकता है। इसी को तो प्रेम कहते हैं, और किसको कहते हैं। और तुम उसको दुख देगा, तकलीफ देगा, बात नहीं मानेगा, उसको जो चीज चाहिए वो नहीं दे पाएगा, तो क्या कर सकता है, छोड़ के चला जाएगा। ऐसा ही दुनिया है। उसके बाद बोलेगा नहीं वो ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं। गलती तुम्हारे में होता है और सवाल खड़ा करता है सामने वाला पर कि नहीं वो गलत था। सामने वाला पर खुद को समर्पित कर देना। खुद को समर्पित करने का मतलब तुम अपना 24 घंटा जो है ना हमेशा उसके खुशी के लिए काम करना है बस। यदि उसका खुशी तुमको छोड़ने में है तो तुम उसको त्याग सकता है, इससे तुमको भी खुशी मिलेगा, उसको भी खुशी। क्योंकि होता क्या, सामने वाला का खुशी चाहिए होता है ना, इसी को तो प्रेम कहते हैं। जब सामने वाला को खुशी चाहिए होता है तो वो बोल रहा है हमको छोड़ देने के लिए, तब हम खुश होंगे। छोड़ दो, उसको तो खुशी मिलेगा तुमको छोड़ने से। तो बोलेगा सर ये कैसा प्रेम है, इसको त्याग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको त्याग। तो कभी कभी प्यार करने के लिए सामने वाला का होना भी जरूरी होता है, और कभी कभी सामने वाला का नहीं होना भी जरूरी होता है। जरूरी होता है समर्पण के लिए, और नहीं जरूरी होता है त्याग के लिए, ठीक है। और कोई किसी को धोखा नहीं देता है, इतना समझना। इंसान खुद को धोखा देता है, ठीक है। और कभी कभी सवाल ये उठता है कि हमको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो हम इसके साथ रहे क्यों, उसके मन में सवाल आता है। यदि तुम रहेगा ना, तुम्हारे मन भी सवाल आएगा कि हमको जो चाहिए उससे हमको मिले नहीं रहा, तो हमको इसके साथ टाइम स्पेंड करने से फायदा क्या है। यहाँ पर लोग फायदा खोजता है, स्वार्थ खोजता है। तो फायदा का मतलब प्रेम नहीं है, स्वार्थ का मतलब प्रेम नहीं है। कि हमेशा तुम खुश रहो और सामने वाला नाराज रहे, वो प्रेम नहीं। मतलब दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाना, एक दूसरे का अच्छा से ख्याल रखना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, साथ मिलकर चलना 24 घंटा, ठीक है। काम के बजाय हाँ मूल सिद्धांत बना लेना जीवन का, जो है ना बोले थे ना, एक रूल नियम बना देना। अब जिस टाइम में ऑफिस जाना होगा काम करने के लिए, यदि काम नहीं करेगा तो 2 रुपया कहाँ से आएगा, जब रुपया नहीं आएगा तो ना घर कैसे चलेगा। तो उसको भी ध्यान में रखना और समझा देना सामने वाला को, हाँ, कि प्रेम करने के लिए भी रुपया का जरूरत होता है, इसलिए हमको कमाने जाना ही होगा, ऑफिस जाना ही पड़ेगा, इसके लिए हम टाइम नहीं दे सकते। तो उसको जब समझा देगा तो सामने वाला संतुष्ट हो जाएगा, वो भी समझेगा कि ऐसे ही चल सकता है, 24 घंटा चल सकता है। खाएगा पिएगा नहीं, आजकल मोबाइल देखने के लिए भी मोबाइल में रिचार्ज की जरूरत होता है ना, वो रुपया कहाँ से आएगा कमाएगा। तो सब चीज का टाइमिंग बांध देना, सब चीज का समय बांध देना है। उसके बाद जो है ना जब करेगा ना तो हमेशा खुशी की अनुभूति होगी, और एक दूसरे को धोखा देते देते भी नहीं दे पाएगा, छोड़ते छोड़ते भी नहीं छोड़ पाएगा, लेकिन एक दूसरे को समझ जाएगा। जिस दिन एक दूसरे को समझ जाएगा ना उस दिन बेड़ा पार है, उस दिन तुम प्रेम को समझ लेगा। तुमको तकलीफ हो या ना हो, लेकिन सामने वाले को तुम तकलीफ दे ही नहीं सकता, भले वो इंसान कितना भी गिरा हो, कितना भी गलत हो, कितना भी कुछ भी हो ना। तुमको उसका खुशी चाहिए, तुमको उसका प्रेम चाहिए, तो तुम उसको किसी भी परिस्थिति में तकलीफ दे ही नहीं सकता। तुम सार्वजनिक तौर पर उसको बेइज्जती कर ही नहीं सकता, परेशान कर ही नहीं सकता किसी भी चीज के लिए। क्यों, क्योंकि उसके चेहरे की खुशी से तुमको खुशी होता है बस, और कुछ भी नहीं। जब ना तुम्हारा प्रेम बोलेगा ना हमको तुमको मर्डर करना है, और खुश होके बोलेगा ना, तुम भी उस वक्त खुशी खुशी बोलेगा आ ले आकर दे मर्डर। एक बार भी तुम नहीं सोचेगा कि हमको मर्डर करे देगा तो हम प्रेम इसको कैसे करेंगे, एक बार भी नहीं सोच सकता। उसको बोलते खुशी। क्यों, उसको अब चाहे मजाक के लिए बोल रहा है, या फिर मजाक में बोल रहा है, या फिर सीरियस में बोल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि सीरियस में भी ये बात होता है और सच में मर्डर कर ही देता है।
किसी भी चीज को बारीकी से समझना है। अगर किसी भी चीज को बारीकी से समझ लेगा ना तो उस चीज का जरूरत ही नहीं पड़ता है। या फिर उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाओ, इतना इन्वॉल्व हो जाओ कि तुमको उसका पीक नजर आ जाए। पीक मतलब शिखर, सबसे ऊंचाई नजर आ जाए, तुम जहां पहुंचना चाहता है। या फिर उससे इतना दूर हो जाओ, इतना दूर हो जाओ कि तुमको समझ में ही आ जाए। या फिर उसके बारे में इतना सोच लो, इतना सोच लो कि तुमको पागल होने की नौबत हो जाए, तो तुमको समझ में आएगा कि समस्या का जड़ क्या है। अब उदाहरण छोटा सा देते हैं। कोई इंसान जो है ना पूरा प्योर है, प्योर मतलब शुद्ध है, उसके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, फिल्मी तौर पे आंधी तूफान आता है, मन प्रसन्न हो जाता है, शरीर में लगता है एकदम कोई गुदगुदी कर रहा है ना, होता है ना वैसा, उस ढंग से होता है। तब लगेगा उस वक्त साइड से एकदम फहराते कोई जा रहा, तुम किसी तरह से उसको देख लिया और उसको लगा कि ये मेरे लिए ही बना है, तुमको लगेगा ये मेरे लिए ही बना है, और तुमको लगेगा नहीं अब जो है मेरा शिखर मिल गया, मेरा प्रेम मिल गया, इसके अलावा बस। और उसके बाद उस दिन से, उसी पल से, उस दिन तो छोड़ो, उसी पल से सोचना स्टार्ट कर देता और तुम्हारे बिहेवियर में ना वो दिखना शुरू हो जाता है। कभी साइकिल लेके भागेगा, कभी मोटरसाइकिल लेके भागेगा, कभी चश्मा पहनेगा, कभी मोबाइल निकालेगा, कभी हेयर स्टाइल रहेगा, कभी बढ़िया बढ़िया जूता पहनेगा, जींस ऐसे मोड़ के उठा लेगा और 2-4 गो सिक्के और चेन और लगा लेता है। हाँ, बढ़िया बढ़िया एकदम डिजिटल घड़ी पहनेगा, 5G मोबाइल हाँ हेलो कहाँ है करते रहेगा। किसी के लाइफ में ना कोई प्रेम एंट्री किया, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब जो है तुमको समझना है, तुम उस वक्त समझो कि मेरा बात याद आ गया। किसी भी चीज को समझने के लिए क्या करना पड़ता, 2-3 तरीका अपनाना पड़ता है। अब सोचेगा आया तो प्रेम तो आ गया मेरे जीवन में, अब करना क्या है ना, सवाल क्या था, अब क्या करना है। सोचेगा हम ओकरा साथे रहबे, ओकरे से बिहा करबे, ओकरे से भर दिन बात करबे, सब भले एकरा पीछे जो है काम भाड़ में चला जाए ना, टाइम बर्बाद हो जाए। दोस्त बोलेगा क्या कर रहा है ये सब, मम्मी पापा डांटेंगे। किताब लेके बैठेगा तो किताब में उसका नजर, चेहरा नजर आएगा। जब पढ़ने के लिए बैठेगा तो चेहरा किताब में नजर आएगा ना। जब बगल के बगीचा के फूल के बगल से गुजरेगा लगेगा ये फूल, उस फूल को देखेगा एकदम खुश होकर देखेगा, इस फूल में भी वो नजर आ रही है। होता है कभी कभी। मोबाइल निकालेगा तब फोटो देखेगा, वो बेकार फोटो। उस वक्त तक अच्छा से संपर्क नहीं हो पाता तो फोटो भी धुंधले रहता है, चाहे दूर से खिंचल का रहेगा, 4 बार जूम करके देखेगा एकदम फाड़ फाड़, ठीक है। यही होता है, मतलब पूरा दुनिया तुमको अच्छा दिखने शुरू हो जाएगा, दोस्त भी अच्छा लगेगा। किसी चीज को देखेगा ना तो घूर घूर कर देखेगा, अब लगेगा ये पगला गया, नहीं तो एकरा जिंदगी में प्रेम एंट्री मार दिया है। दुई समस्या आता है। किताब से भी तुमको मन लगने लगेगा, नहीं पढ़ने का भी मन होगा तो किताब उल्टा लेगा, और किताब उल्टाएगा तो फोटो भुक 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 करेगा, शुरू कर हो जाएगा। पेज उल्टाएगा उसका खुशबू, अच्छा मतलब कपड़ा समेटा हुआ रहता है, आयरन मारेगा तो उसको 10 बार सूंघेगा बहुत। आप फूल जाएगा ना तो फूल को तोड़ेगा नहीं, फूल को उसको आराम से पकड़ के सूंघ लेगा, छोड़ देगा, चल जाएगा साइड से। उसी का फोटो कॉपी यदि कहीं नजर आ गया किसी मार्केट में चाहे बगल, अरे शायद तोरे वाला तो नहीं जाए छो, तो इस ढंग से भी ना परेशानी होता है। और लोग उसके बाद उसको फ्रेंड सर्कल में मजाक बना के रख देता है, तब उसको समझ में आता अरे प्रेम और न है, फालतुआ चीज है। तब क्या करेगा, तब वो इंसान क्या करता है, धीरे 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 मोने मोन, तब मोने मोन होता है, इशारा इशारे में बात कर लेगा।